हेलो एवरीवन, ज्ञानवती टेस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की रणनीति पर कि अगले 150 दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि आपका जो जीके का पेपर है वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहे और आप अच्छे अंक उसमें प्राप्त कर पाएँ। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, तो उसी को देखते हुए हम हमारी जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की रणनीति है उस पर आपसे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगी, सेकंड ग्रेड के पेपर जो एग्ज़ाम है उसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जीके का और एक होता है सब्जेक्ट का। तो हम यहाँ पर केवल जीके पेपर के अकॉर्डिंग रणनीति साझा कर रहे हैं। अगर आपको अपने सब्जेक्ट वाइज रणनीति आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस संपूर्ण रणनीतिक कार्यक्रम को हमने 5 फेज़ में डिवाइड किया है, जिसमें पहला फेज़ 60 दिन का है, दूसरा फेज़ 40 दिन का है, तीसरा फेज़ 20 दिन का है, चौथा फेज़ 20 दिन का है और पांचवा फेज़ 10 दिन का है। तो चलिए बात करते हैं पहले फेज़ के लिए कि पहले फेज़ में जो हमारा जो शेड्यूल होगा वो 60 दिन का है। इन 60 डेज़ में हमें फोकस करना उन मेजर सब्जेक्ट्स पर जिनका वेटेज है ना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास के टॉपिक्स हो गए, राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, राजस्थान का भूगोल है। अब इसके लिए आपको कुछ सोर्सेज यूज़ करने हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे। पहले आरबीएससी की जो बुक्स हैं 9th और 10th की राजस्थान अध्ययन की, आप उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स तैयार करें। वो आपकी बेसिक बुक्स है। आरपीएससी इन बुक्स को ज़रूर फॉलो करती है, तो इसलिए आप पहले 9th और 10th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है उनको फॉलो करें। उसके बाद आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के हुकुमचंद जैन और माली की बुक आती है, आप उसको फॉलो करें। उसके अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करें। राजस्थान के भूगोल के लिए आप दीनवाल और नाथ पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कोई आरबीएससी की बुक नहीं है राजस्थान के भूगोल के लिए। और जो हरिमोहन सक्सेना जी की जो बुक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसमें जो अभी नवीनतम आंकड़े हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आप दीनवाल और नाथ पब्लिकेशन की बुक को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी कोचिंग के नोट्स को भी राजस्थान के भूगोल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए आप रजनी बोरड या फिर राहुल चौधरी सर की जो बुक आती है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने शॉर्ट नोट्स, टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स तैयार करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो शॉर्ट नोट्स हैं उसके लिए आपको कितना टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि आप टॉपिक वाइज चलें और देखिए कला संस्कृति के लिए आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा, कला संस्कृति और इतिहास के लिए। तो इसके लिए आप मान के चले कि आपको 60 डेज़ में हर दिन 2 घंटे देने पड़ेंगे। वहीं आपकी जो राज्य व्यवस्था है उसमें और राजस्थान के भूगोल में आपको इतना समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इनको 1-1 घंटा आप दे सकते हैं। और मान के चले कि आधा घंटा रोज़ जो भी आप तैयार कर रहे हैं मटेरियल, जो भी शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर रहे हैं उसका आप प्रॉपर रिवीजन करें। देखिए शॉर्ट नोट्स अभी आप 5-6 बार पढ़ के नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं है। तो आप कोशिश करें कि जब आप पढ़ रहे हों उसी टाइम हम उनके शॉर्ट नोट्स तैयार करें, क्योंकि हम इन नोट्स का रिवीजन आपको आने वाले फेजेस में करवा देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 2 में हम 40 दिन का शेड्यूल फॉलो करेंगे। इसमें हम 3 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं कि जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई और इकोनॉमी। तो इन 40 दिन में हम क्या करेंगे कि जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए हम एनसीईआरटी जो हमारा बेसिक सोर्सेज है ना उसको फॉलो करेंगे सबसे पहले, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। जब ये शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएं तो आप दृष्टि की क्विक बुक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए आती है, या फिर किसी अन्य संस्थान के जो नोट्स हैं आप उनका यूज़ करके उन शॉर्ट नोट्स में वैल्यू एडिशन करेंगे। जब ये वैल्यू एडिशन आप कर लें तो उनका बार बार आपको रिवीजन करना है, और इसके लिए आप 1.5 घंटा रोज़ देंगे इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। उसके साथ ही इंडियन पॉलिटी के लिए आप डीडी बसु या लक्ष्मीकांत, इन दोनों में से किसी एक बुक को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि
आपको टॉपिक वाइज तैयार करना है पॉलिटी को। इसमें ये नहीं करना कि भाई पूरी बुक पढ़ लेनी है आपको, बुक बहुत ही लेंथी है, आपको ओनली जो टॉपिक आपके सिलेबस में है आप उनको तैयार करें, और मैक्सिमम टॉपिक्स है ना आपको इनसे तैयार करने हैं। दूसरा, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो विदेश नीति और सिलेबस के जो पार्ट है जो विदेश नीति या फिर कुछ यूएन से संबंधित है, तो उसके लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स या फिर कोई भी रिसोर्स जो आपको आसानी से उपलब्ध हो रहा हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए आप इको सर्वे और बजट का प्रयोग करेंगे जो अभी फरवरी में रिलीज़ होने वाला है। इको सर्वे के अंदर आपको मेनली जो योजनाएं राजस्थान गवर्नमेंट की या फिर इंडियन गवर्नमेंट की है उनको फॉलो करना है। बजट की जो घोषणाएं हैं उसमें कुछ नई योजनाएं अगर आ रही हैं तो आप उनको देखें। इस तरीके से आप फेज़ 2 में इन सब को तैयार करते हुए ये 4 घंटे का जो शेड्यूल है डेली उसका पालन करते हुए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें 1 घंटे का जो रिवीजन है ना वो ज़रूर करना है। किसका? फेज़ 1 का। फेज़ 1 में हमने जो 3 सब्जेक्ट किए हैं उनके शॉर्ट नोट्स को आप 1 घंटा रोज़ रिवीजन करें। इन 40 दिन में आप 40 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि फेज़ 1 का जो रिवीजन है वो बहुत ज़रूरी है इस फेज़ में। अब हम बात करते हैं फेज़ 3 की। फेज़ 3 में हमने 20 दिन का शेड्यूल तैयार किया है। 20 दिन में आपको करना क्या है? 20 दिन में आप करंट अफेयर और एजुकेशनल साइकोलॉजी पे फोकस करेंगे। इसमें क्या क्या करेंगे कि जो राजस्थान का जो करंट अफेयर है और जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसको आप मूमल करंट अफेयर की जो बुक आती है मंथली या फिर क्रोनोलॉजी या दोनों का प्रयोग करते हुए जो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग रही है आप उनको तैयार करेंगे। और इसके साथ ही एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए आप धीर सिंह दाभाई सर की जो बुक है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर वंदना जादौन मैम की जो बुक है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए आप अगर डेली 2 घंटे दे दोगे तो उसमें आपके लिए पर्याप्त समय है और पर्याप्त आप तैयार कर सकते हो इस एजुकेशनल साइकोलॉजी को। और 1.5 घंटा डेली अगर आप करंट अफेयर को दे रहे हो तो उसमें आप पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है उसको तो आपको आसानी से आप तैयार कर ही लोगे। इसी तरीके से आपको इस फेज़ में ये भी ध्यान रखना है कि ये 3.5 घंटे के बाद में आपको रिवीजन करना है फेज़ 1 और फेज़ 2 का। इसके लिए आपको मैक्सिमम 1.5 घंटा देना पड़ेगा ताकि जो फेज़ 2 में आपने जो किया है उसको आप आसानी से रिकॉल कर पाएँ। फेज़ 3 के ख़त्म होते होते आप 120 दिन का जो अपना शेड्यूल है उसको पूरा कर चुके होंगे। उसमें आपके शॉर्ट नोट्स सिलेबस रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके तैयार हो जाएंगे। तो हम प्रवेश करेंगे फेज़ 4 में। फेज़ 4 में प्रवेश करने से पहले जो आरपीएससी क्वेश्चन कर रही है, क्योंकि यहाँ से आप पीवाईक्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करोगे, मैक्सिमम पीवाईक्यू देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक सिलेक्ट करोगे कि भाई कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी वरीयता आरपीएससी की नज़रों में ज़्यादा है। तो इसमें देखते हैं कि आरपीएससी ने अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन किया था कि राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब ये देखो कि इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया इसने, BSHW यही इसका आंसर है ना। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है जैसे किसी दुकान वाले से जाके ये पूछ रहे हो कि 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट कितने का है जी। तो आप ये ध्यान रखें कि आरपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन देगी, लेकिन इनकी जो संख्या है ना वो 1 से 2% के बीच में रहेगी, मतलब ये 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। और मैक्सिमम जो पेपर है ना वो इससे मॉडरेट से हाई लेवल का बन रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो इस तरीके के जो पेपर हैं उनको अच्छे से सोल्व करने के लिए और उनमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको फेज़ 4 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फेज़ 4 में हम क्या करने वाले हैं, ये 20 दिन का शेड्यूल है। इस 20 दिन में हम रेगुलर रिवीजन पर ध्यान देंगे और रेगुलर मॉक टेस्ट लगाएंगे। जैसे हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट हमको देना है। इस चरण में हम टेस्ट सीरीज़ के जरिए अपनी तैयारी की जांच करेंगे, जिसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चंस हमसे गलत हो रहे हैं हम उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ेंगे और अधिक से अधिक उन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें कौन से प्रश्नों को हमको सॉल्व करना है, जैसे पीवाईक्यूज़ हो गए या मॉक टेस्ट में आए हुए उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है, या फिर मान लीजिए आपके पास कोई टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चंस आप लगा रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो हमारे कमज़ोर एरिया है ना उनको ध्यान में रखते हुए हमें टेस्ट के बाद में जो कमज़ोर टॉपिक हैं उसे दोबारा से पढ़ना है। देखो जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो ना तो आपको उसी समय पता चल जाता है कि मेरा ये वाला जो
टॉपिक है वो कमज़ोर है, तो आप उस टॉपिक को जैसे आप टेस्ट दे लेते हो उसके 2-3 घंटे बाद ही उस टॉपिक को ज़रूर रिवीजन करें। इसके अंतिम माह में है ना, हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपके आने वाले जो पेपर है उसका आईना है। इसके ज़रिए आप ये पता लगा सकते हो कि आरपीएससी किन टॉपिक्स पर है ना अधिक से अधिक जोर दे रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अंतिम माह में उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करते रहना है। इस पूरे फेज़ में आपको रिवीजन पे ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने पर ध्यान देना है। 5th फेज़ के आते आते आप 4 फेज़ कंप्लीट कर चुके होंगे। आपने 140 दिन का शेड्यूल फॉलो कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि भाई आपको लास्ट के जो 10 डेज़ हैं इस पूरे शेड्यूल के, उसमें आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपको स्पीडली करंट अफेयर का रिवीजन करना है। आपको उन टॉपिक्स पर अधिक प्राथमिकता देनी है जो आपके आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे राजस्थान की जनगणना हो गई, प्रमुख तथ्यों से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जैसे राजस्थान के इतिहास में व्यक्तित्व रिलेटेड टॉपिक है। वहीं राजस्थान की राज्य व्यवस्था में अनुच्छेदों से संबंधित जो टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके की जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसको फॉलो करें, उनको परचेज़ करें और अधिक से अधिक टेस्ट दें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में प्रेशर कम होगा। एग्ज़ाम हॉल में आप अच्छे से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। इस संपूर्ण रणनीति की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और हम आपको इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो लोग हैं वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो टीम का जो मनोबल है वो कम होता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।